सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, आपको जैसा बनाना है, एक ऐसी योजना बनानी है, एक ऐसी रणनीति बनानी है जो आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ा दे। इस रणनीति को आप लागू करेंगे जुलाई के महीने में, लेकिन तैयारी आज से ही हो जानी चाहिए। आप मान लीजिए एक व्यापारी है तो अपने व्यापार को किस तरह से विस्तार करना है उसकी एक योजना बनाई है, क्योंकि ग्रहों का प्रताप है, शुक्र का महागोचर है और वह आपके आने वाले समय पर बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाला है। अगर आप सच्चे मन से दिमाग लगा करके एक अच्छी योजना का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वह योजना जरूर कार्यरत होगी, जरूर काम करेगी। चिंता मत करिए, आपका काम 100% होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है, आपकी जो संग, उनके मस्ती मजाक आप करते हैं, उनका बॉन्ड आपके साथ जो जुड़ाव जो है वह बहुत बढ़िया है। इस वजह से आप अपने दिल की हर बात उनके साझा करने वाले हैं। आप अपने मन की सारी उलझनें उनके साथ साझा करने वाले हैं। तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परिवार मेरे साथ है। जिंदगी में जब भी बुरा दौर आएगा, मैं उनसे खुलकर अपनी बातचीत कर सकता हूं। तो जीवन में हर परिवार को इस तरह से ही व्यवहार करना चाहिए, ताकि परिवार के एक एक सदस्य को ऐसा न लगे कि वह अकेला है। आने वाले जून के इन दिनों में किसी बात को लेकर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। हम आपको सावधान कर रहे हैं। आज ही कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके रिश्तों की डोर को कमजोर कर सकती हैं, और रिश्तों में जब तक गलतफहमियां हैं, तब तक रिश्ते सुरक्षित नहीं हैं। इन गलतफहमियों को दूर करके ही रिश्तों को सुरक्षित किया जा सकता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गलतफहमियां जो भी हों, उसे तत्काल आप दूर करें। इनकम आपकी बढ़ोतरी हुई हुई है और खुशियां भी बनी हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, अपनी पुरानी हॉबी को सामने लाने की आप कोशिश करेंगे तो मन बड़ा उत्साहित रहेगा कि मान लीजिए आपको पहले के समय में क्रिकेट खेलना पसंद था, आपको टेनिस खेलना पसंद था, आपको दौड़ना पसंद था, आपको कुछ और पसंद था, तो वह वापस आप करना शुरू करिए। ऐसा नहीं, आप काम धंधे छोड़कर सिर्फ वह करने लग जाए। जब भी आपको थोड़ा खाली समय मिलता है, भले हफ्ते में एक बार, उससे आपको बहुत अच्छा शरीर के अंदर भी एक परिवर्तन महसूस होगा। दिमागी भी बहुत संतुष्टि आपको होगी। मानसिक तनाव आपका दूर होगा और घर में किसी बात को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और घर वालों के बीच इस वजह से मानसिक तनाव हो जाएगा। तो आपको अपनी परिपक्वता दिखाते हुए इस तनाव को रोकना है, इस परिस्थिति को सुलझाना है। इसी के साथ दोस्तों, आपके संचित धन में बढ़ोतरी होने वाली है। जो आपकी सेविंग्स है, जो आपकी बचत है, उसमें यहां पर बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और दोस्तों, जो पुरानी सेविंग स्कीम थी, उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी बात को लेकर वह अपनी बात चलाने की कोशिश करेंगे। जी हां, कौन, आपके बड़े भाई या छोटे भाई? कोई भी ऐसी बात होगी जब ये पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनकी बात चले और आपको यह तरीका पसंद नहीं आएगा, तो कहाँ सुनी हो सकती है। मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। भाइयों भाइयों में विवाद होने की संभावनाएं हैं। ट्रैवल पर जाने से पहले कई बार आपको सोच विचार कर लेना है, क्योंकि यहां प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं। जमीन जायदाद से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। परिवार वालों के सपोर्ट से काम में भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, गृहस्थ जीवन में तनाव में थोड़ी कमी, यहां पर आने वाली व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, वहां आपको सावधान रहना होगा। आगे वीडियो में हम कुछ खास सावधानियां आपको बताने वाले हैं और अंत में मिलेंगे आपको दो बड़े जरूरी उपाय। तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फायदा आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहले सावधानियां आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है गिरकर चोट लगने की आशंका है, क्योंकि कुछ नकारात्मक ग्रह हैं जो परेशान कर सकते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है, उनके शिकंजे में नहीं आना है, थोड़ा देख करके चलना है, खास तौर पर फिसलन वाले जगह पर, खास तौर पर चढ़ाव पर। सीढ़ियों पर आपको संभल कर चढ़ना, संभल कर उतरना है। अब दोस्तों,
व्यापारियों के लिए खास सावधानी यही रहेगी कि कोई नया इंसान आएगा और आपको सलाह देकर जाएगा, नया व्यक्ति जिसे आप ज्यादा नहीं जानते। एक दो बार आपने देखा होगा, वह आपके पास आएगा और आपको आपके बिजनेस के लिए सलाह देकर जाएगा। अब मन ही मन आपको भी सलाह लगेगी तो बहुत अच्छी और आपका मन होगा उस पर काम करने का। लेकिन वास्तविकता में वह था एक नया इंसान और आपको ज्यादा कुछ जानता भी नहीं है, ना आप उसे जानते हो, फिर भी वह आपको सलाह दे रहा है। तो क्या इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ है? बहुत ढंग से सोच विचार कर लेना है, क्योंकि लोग इसी तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने दुश्मनों को राहों से हटाते हैं। और आप बड़े मासूम हैं, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कहीं इसका फायदा वे लोग उठा ना लें। इस बात का ध्यान आप ही को रखना है। आने वाला समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। तीनों लोगों से आ चुका है फरमान, शपथ भी ले चुकी है और अब कुछ लोगों को अलविदा कहना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस में जो लोग हमेशा आपसे जलते थे, हमेशा आपसे कटते थे, जो हमेशा आपसे कहते थे कि ये जो तू कर रहा है ये सही नहीं कर रहा, मतलब कुल मिलाकर हमारे कामों में गलतियां निकालते थे, ऐसे लोगों को अब अलविदा कहने का समय आ गया है। इन लोगों को आपको भाव ही नहीं देना है। आपको इन लोगों के साथ जरा सा भी अच्छा बर्ताव तो करना है, लेकिन इन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। आगे चलकर इनसे बात नहीं करनी है। अलविदा कहने का समय है। ऐसे लोग जो हर वक्त हमारी टांग खींचते हैं, चाहे वह पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, अपने हो, उन सबको अलविदा कीजिए। आप अपने काम पर फोकस करिए। आपने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को ये लोग हमेशा गलत ही ठहराएंगे। लेकिन आपको भी खुद पर भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने सोचा है, जो मैं कर रहा हूं, वह बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य आपका पहले की अपेक्षा काफी सही है। कुछ पुरानी बीमारी उभर रही थी, लेकिन अब वह कंट्रोल में रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, दांपत्य जीवन में जो नोक झोंक चल रही थी, वह समाप्त होने वाली व प्रेम का रूप लेने वाली है। काफी समय से आप अपने साथी को समय नहीं दे रहे थे और समय का अभाव आपके रिश्तों में दूरियां पैदा कर रहा था। लेकिन अब यह बात आपके समझ आएगी। जब आपके साथी की इम्पोर्टेंट आपको समझ में आएगी, तो आप उन्हें समय भी देंगे, उनके लिए कुछ खास तोहफा भी लेकर आएंगे, गिफ्ट भी लेकर आएंगे, तो उन्हें बड्ढा अच्छा लगेगा और वह आपके और क्लोज आ जाएंगे। मतलब जो दूरियां थी वह नजदीकियों में बदल जाएगी। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने वाले थे, तो वह बता दी है हमने। अब हम आपको उपाय देंगे। ये दोनों उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले। इसे अगर आप करते हैं तो लाभ आपका बेशुमार होगा। सबसे पहला उपाय बताएंगे आपको शुक्रवार के लिए। हम सभी जानते हैं शुक्रवार का दिन है, देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है और माता की कृपा होगी, तभी तो इंसान के जीवन में धन संपदा होगी, विकास होगा। तो करना आपको क्या है? सबसे पहले दोस्तों, आपको एक सिक्का लेना है, चाहे वह RS1 का हो, RS2 का, RS5 का एक सिक्का कोई सा भी ले लीजिए और माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास में ही वह सिक्का रख दीजिए। अब शुक्रवार के दिन माता की पूजा करिए, साथ में उस सिक्के की भी पूजा करिए। पूरा दिन फिर वह सिक्का वही रहने दीजिए जहां वह पड़ा था। गुरुवार के दिन माफ कीजिएगा, शुक्रवार के दिन आप उसे वहीं रहने दीजिए। अगले दिन जब शनिवार आता है, तो उस सिक्के को वहां से उठाइए, लाल कपड़े में बांध दिए और अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। काफी चमत्कारी के उपाय हैं। जिसने भी इस उपाय को किया है, धन संपदा का विस्तार उसके जीवन में जरूर हुआ है। अगला जो उपाय है वह करोड़पति बनाने वाला है। आपको करना क्या है? 1 गिलास गन्ने का रस लेना है। अब आपको अपने नाम और अपना गोत्र 5-5 बार बोलना है और इस गन्ने के गिलास रस को आपको तुलसी माँ के पौधे में डाल देना है। नाम और गोत्र 5-5 बार बोलते हुए यह ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद संभावना रहती है कि जातक 3 साल के अंदर करोड़पति बन जाएगा। तो आप भी करके देखिएगा। गन्ने के रस खरीदने में RS20 लगेंगे और उपाय करने में कुछ भी नहीं लगेगा, तो फायदा ही फायदा होगा। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्या उपाय करने होंगे, वो तो वीडियो में बताया ही है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको सतर्क रहना है। किन सावधानियों का आपको पालन करना है, बहुत सारी खास बातें हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें, लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिवभक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में
ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए दोस्तों, आने वाले जो 10 दिन हैं, इस दौरान हमारे जीवन में हमें कई सबक मिलेंगे। हमें कई जगह पर धोखा भी मिलेगा और कहीं-कहीं जगह पर बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आप व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से मंदी का दौर चल रहा था। सभी व्यापारी यह बात जानते हैं कि कुछ नया नहीं हो पा रहा था। आप जो भी कर रहे थे, उसमें वह परिणाम नहीं मिल पा रहा था, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। अभी आपके साथ यही हर हाल में हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही सूर्य ने अपनी जगह इस माह में बदली है, साथ ही साथ चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ है और आपके राशि स्वामी की जैसी कृपा आपके ऊपर बन रही है, उस आधार पर व्यापार में तरक्की के संपूर्ण योग निर्मित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, काम आपको दूसरों को जरूर देना है। अगर मौका मिलता है लोगों को रोजगार देने का या फिर अपने काम का विस्तार करने का, जिससे 4 जनों का और फायदा हो, तो इससे 4 जनों का और घर चलेगा और इससे आपकी किस्मत और ज्यादा रंग लाने लगेगी। जितने भी लोग डेली अप डाउन का काम करते हैं, यानी कि ट्रेन के माध्यम से अपने शहर को छोड़ ढाक कर बाहर जाते हुए रात को पुनः अपने घर आते हैं, उन्हें थोड़ा सामान का यात्रा के दौरान ध्यान रखना है। माल का यात्रा के दौरान ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं और उनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मामले उलझ जाते हैं जिनसे निकलने का बहुत मन करता है कि बस अब इससे फ्री हो जाओ। तो कोर्ट कचहरी के जो भी मसले थे, वह अब हल होने वाले हैं। लेकिन उसमें जरूरत होगी किसी बड़े की साक्षी की, यानी कोई बड़ा उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा, मामले को सुलटा आएगा, तब जाकर समझौता हो पाएगा। यूं दोस्तों, पार्टियां हार नहीं मानने वाली, न हारने मानने वाले हों। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि वरिष्ठों की मध्यस्थता में आपके मामले का कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, वरना चप्पलें घिसा जाएंगी। लेकिन कोर्ट कचहरी में आपको अदालत के फैसले नहीं मिलेंगे। आने वाले अगले 10 दिन हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत खुशनुमा है। काफी समय से देखा जा रहा था कि आप प्रयास में लगे हुए थे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रश्दियां बढ़ जाए, तो आप पूरी तरह से मौका आपके पास होगा और आप नजदीकियों को बढ़ाने वाले हैं, एक रिश्ते की नई शुरुआत करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे उनके चेहरे पर और ज्यादा निखार आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इन 10 दिनों में छोटी मोटी नोक झोंक बनने की संभावना है। बस आप अपने जीवन साथी के परिवार वालों को बिल्कुल भी कुछ गलत मत भूलिएगा, वरना बात का बहुत ज्यादा बतंगड़ बनने वाला है। 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिए हैं आदेश। अब आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। सबसे पहले योग बन रहे हैं दोस्तों। घर के मकान के काफी समय से आप किराए के मकान में थे और भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि अपने सर पर खुद की छत हो जाए, तो भगवान तो क्या ही बात होगी। तो अब योग तो बन रहे हैं। शुक्र ग्रह की आपके सप्तम भाव में उपस्थिति आपके लिए गृह निर्माण के योग तो निर्मित कर रही है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा खुद की भावनाओं पर आपको काबू रखना है। जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं या कभी-कभी जो आपके मुख से हंसी निकल जाती है, चीजें बहुत दोषकारी होती है। किसी भी परिस्थिति को देखकर हमें कभी हंसना नहीं चाहिए। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। घर निर्माण के योग है, लेकिन घर निर्माण की बात जैसे निकलती है, वैसे आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। विनम्रता ही आपको शिखर पर पहुंचाएगी। यह बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में 2 बहुत जरूरी उपाय। तो थोड़ा सा समय निकालें और हमारी आज की वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखते रहें। बात अगर विद्यार्थियों की करें, तो मौका बड्ढा शानदार है। आदेश आ चुके हैं कि आपका परिणाम बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन अभी आपके हाथ में है कि आपको सच में बेहतरीन बनवाना है या अपने आप को लक्ष्य से भटकाना है। दोस्तों, कई बार युवा जो होते हैं, वह गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। संभावना है कि आपका पाला कुछ ऐसे दोस्तों के साथ पड़ेगा जो सही नहीं होंगे। अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आप उनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन कहीं भी कमी होगी तो आप उनके साथ जुड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर लेंगे। तो विद्यार्थियों को संगति बहुत सही रखनी है। खास तौर पर आने वाले 10 दिनों में गड़बड़ होने वाली है। आप यहां पर सावधान रहें।
अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो आपका लव राशिफल यही कहता है कि अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं करना है। मना आपकी छवि तो नहीं, लेकिन आपके परिवार वालों की छवि जरूर खराब होगी और यह आपके लिए बहुत बड़ा सदमा लगने के बराबर होगा। इसीलिए आपको बिल्कुल अपने रिश्ते को गोपनीय रखना है। जितना ज्यादा गोपनीय होगा उतना ही ज्यादा चलेगा। जितना लोगों के बीच आएगा उतना ही वह पोल खुलती जाएगी और वह दूर होते जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका पहले से ठीक है। काफी समय से रोग रुकावट बनी हुई थी, मौका नहीं मिल रहा था और जिंदगी बेहाल थी। लेकिन अब होगा आपका पक्का काम और एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी मौका, एक अच्छा हुनर आपके अंदर देखने को मिलेगा और एक अच्छा काम आप करेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा इंसान है तो ऑफिस में भी आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। ऑफिस में भी आपका काम बहुत अच्छी तरह से बनने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। वो आपके आसपास ही होते हैं और आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं ताकि आप उन्हें अपनी रणनीतियां बता सकें, ताकि आप उन्हें अपनी गुप्त योजनाएं बता दें। तो इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अपने कामों को बहुत सीक्रेट करना है। ज्यादा लोगों तक उसकी भनक न लगे। जब आप सफल होंगे तो लोगों को इस बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आने वाला जो समय है दोस्तों, उन सभी जातकों के लिए सही है जो परोपकार के काम करते, समाज की भलाई के काम करते हैं। आपके लिए भलाई होने वाली है। परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। लेकिन रोजाना आपको भगवत भक्ति, भगवत भजन जरूर करना, मंत्र जाप जरूर करना है। इसी से आपको सुकून से आपको शांति मिलेगी। आप में से कई लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी, हमारे जीवन में शांति नहीं है, हम क्या करें? तो शांति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, आपको कुछ देर ऐसे मंदिर में जाकर बैठना है जो काफी पौराणिक है, जिसका नाता सदियों पुराना है। वहां पर बैठकर आपको जो शांति मिलेगी उससे आपको सुकून भी मिलेगा और अपनी समस्याओं का हल भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप काफी समय से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो आपकी तलाश इन 10 दिनों में समाप्त होने वाली है। आपको करना बस इतना है कि हनुमान जी को पान का बीड़ा यानी मीठा पान अर्पित करना है। फिर 33 कोटि देवी देवता देंगे आदेश कि आपका काम 100% हो, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। जिंदगी में थोड़ा सा सब्र और धैर्य दिखाया जाए तो परिस्थितियां अपने आप सुधर जाती हैं। यह बात बहुत सही है। हर इंसान को यह बात महसूस करनी चाहिए। अब हम आपको 2 उपाय देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी किस्मत को चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों, आखिर क्या है? आपको शुक्रवार के दिन अपने घर में माता लक्ष्मी या माता दुर्गा के समक्ष एक अखंड ज्योत जलानी है। 11 दिनों के लिए तेल की जला सकते हैं, घी के जला सकते हैं। तेल की जलाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 दिनों के किसी भी शुक्रवार से अखंड ज्योत जलाई है। अब 12वें दिन आपको क्या करना है? 5 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर खिलानी है। क्षमता हो तो भोजन कराइए। बहुत परोपकार का काम है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके घर में सर्वदा के लिए विराजमान होगी। अगला उपाय है शनिवार के लिए। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव का अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल अर्पित करना है और मंत्र बोलना है, ओम यह शनैश्चराय नमः। भी पर भी उंगली उठेगी। कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना किसी की दुआ। इसलिए मित्रों, यदि किसी की दुआ कमाने हैं तो हमेशा अच्छे कर्म करना, और अगर किसी की बद्दुआ कमानी है तो बुरे कर्म करना। इंसान का जीवन उसके कर्मों के आधार पर ही बंटता है। गुरुजी के इस ज्ञान को अपने जीवन में मित्रों जरूर अमल कीजिएगा। तो समय अत्यंत शुभ चल रहा है, लेकिन आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वक्त परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर बना हुआ है। साथ ही मित्रों, अपने आप को जितना ज्यादा हो सके पूरी तरह से सकारात्मक बनाकर रखने की कोशिश करें। और मित्रों, आपके और आपके भाई के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद होने की संभावना बन रही है। अपनी वाणी का चयन थोड़ा सोच समझ कर करें। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक बनाएं।
अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होने की भी संभावना बन रही है। वहीं मित्रों बता देते हैं कि जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस समय अच्छा है। आप फॉर्म भर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जी हाँ, दिन हंसी खुशी से बीतेगा। सुबह की शुरुआत एक बहुत बढ़िया खुशखबरी के साथ होगी और युवाओं को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की संभावना भी बन रही है। मित्रों, भूमि से संबंधित किसी गतिविधि में निवेश करने की योजना है तो समय अनुकूल है। मित्रों, कोई घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो घर खरीद सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको घर से संबंधित कागजी कार्रवाई टालनी होगी, क्योंकि इस वक्त उन कागजी कार्यवाही के अटकने की मित्रों संभावना बन रही है। मित्रों, अब दोस्तों, हम शुक्रवार के उपायों के बारे में बात करना चाहते हैं, सरल और साधारण से। यह उपाय आपकी किस्मत को 4 चांद लगाएंगे। इसमें सबसे पहला उपाय, जरा कान लगाकर सुनिए। का यह देखिए, शुक्रवार के दिन आपको माता के नाम का एक दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय रुई के बदले कलावा के बत्ती आपको बनानी है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलती है। इसी के साथ में मां लक्ष्मी की पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा कर लेने के बाद प्लेट में 4 कपूर लेने हैं और इनके ऊपर 2 लौंग रख देनी है। इन्हें जलाकर के इनकी आरती करें और इसका दुआ आपके पूरे घर में फैला है। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होंगी वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल या फिर गुलाब की माला या गुलाब के फूल जरूर अर्पित करें। मां को यह फूल अति प्रिय हैं। उनके चरणों में यह अर्पित करने से तरक्की, सुख, समृद्धि के योग निर्मित होते हैं। इसी के साथ शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल बिंदी चुनरी चूड़ियां सहित 16 श्रृंगार अर्पित करें और बाद में से किसी सौभाग्यवती स्त्री को दे दे। आपके जीवन में इतना सुख होगा आपने कल्पना नहीं की होगी। आप सांसारिक सुख भोग के साधनों का भरपूर आनंद उठाने वाले हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आप जिस व्यवसाय में हाथ जमाएंगे उसमें एकता ही पाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप भी करने जा सकते हैं। यदि कोई पुरानी अनबन चल रही थी तो अब वह समाप्त होने वाली है। जीवन साथी आपसे अगर कोई फरमाइश करते हैं तो आप उसे पूरा जरूर करें। इसी के साथ कार्य क्षेत्र में नए परिवर्तन होने वाले हैं। जिंदगी में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कुछ परिवर्तन हमें सफल बनाते हैं तो कुछ परिवर्तन सफल होने के गुण सिखाते हैं। इसलिए जीवन में आप अगर कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, आपको घबराना नहीं है, बल्कि उसमें भी कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेना है। इन 24 घंटों परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसे काम से सम्मान प्राप्त कर आ सकता है जिससे आपको आपके कुल का नाम रोशन होगा, आपकी मान व प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। बस हम इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी करीबी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए आपका कोई खास है और उसने कोई गलती कर दी है, तो आपने माफ कर दीजिएगा बड़ा दिल रखकर, क्योंकि मोती अगर कचरे के डिब्बे में भी गिर जाए तो भी वह मोती ही रहता है। तो कभी कभी गलतियां सबसे होती हैं। हमें बड़ा दिल रखकर सामने वाले को एक बार माफ कर देना है, उसे दूसरा मौका जरूर देना। यदि किसी व्यक्ति को धन उधार देना पड़े तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही दीजिएगा, नहीं तो आपका धन फंस सकता है। सनातन धर्म में जितना पूजा का महत्व है उतना ही पूजा से जुड़ी सामग्री का भी। लेकिन पूजा में शंख उपयोग ना हो तो कुछ अधूरा महसूस होता है। वहीं शंख को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। इसकी ध्वनि से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह खत्म होता है, बल्कि आपके घर में समृद्धि भी आती है। शंख का संबंध बुध और सूर्य ग्रहों से भी माना जाता है। सप्ताह के 7 दिन के अनुसार किए गए उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं दिन के अनुसार शंख के उपाय। यह दिन देवों के देव महादेव का समर्पित है और इसे चंद्र का दिन भी कहा जाता है। ऐसे में आप इस दिन शंख में दूध भरकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपनी जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में भी बाधा आती है। ऐसे में विवाह में देरी होती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आती है।
वहीं अगर आपको संतान की प्राप्ति हो जाए तो संतान राह भटककर गलत कामों में भी लग जाती है। पितृदोष से मुक्ति का एक और उपाय ये है कि आपके परिवार में जितने भी पुरुष सदस्य हैं, उन सबसे बराबर मात्रा में पैसे लें और उन पैसों का सामान खरीदकर मंदिर में दान करें। आप सभी से 10-10 रुपए भी ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आज के दिन आप पानी की व्यवस्था, ब्राह्मण के कपड़ों की व्यवस्था, किसी मंदिर में चाय और पंडितों के लिए खाने की व्यवस्था जरूर करें। इससे आपके घर का पितृदोष शांत होगा। साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या का सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा